सभी को मेरी ओर से उमलक प्रणाम। जय माँ भागीरथी, जय माँ गंगा, जय माँ मोक्ष वाहिनी। सभी पर कृपा करे। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। जिन खोजा तिन पाइया, जो सोता है वो खोता है, और जो खोजता है वो पाता है, जो जागता है वो पाता है। सिद्धि, ये मेरा जीवन, उसकी कृपा। मैंने इन बीते 23-24 सालों में बहुत कुछ देखा। आम लोगों की तरह मेरा भी अपना एक कारोबार था, एक जीवन, एक जिंदगी जैसे लोग आम लोग जीते। 2002 में उस प्रभु की कृपा शुरू हुई, जीवन में प्रवेश हुआ। कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं पता क्या होती है साधना, क्या होती है सिद्धि, कुछ भी नहीं। उसकी कृपा, उसका प्रभाव, उसका एहसास मुझे कदम बढ़ाते हुए आगे ले गया, और दिन प्रतिदिन उसकी कृपा ने मुझे यहां तक पहुंचाया। ऐसा हो गया, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी आस्था, मेरी आत्मा, कि उसने जो कहा, जब हमने ये समझ लिया कि ये सिद्धि क्या है, ये तो परमात्मा ही आ गया कृपा से। लोग जीवन भर जाप करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, जब कुछ शक्ति प्राप्त होती है, पर कृपा बहुत बड़ी चीज है। उसकी कृपा से सीधा प्रवेश हुआ उसका जीवन में, और अपने आप मैंने आज तक कुछ नहीं किया। उसके आह्वान पर ही साधनाएं हुई, उसके आह्वान पर ही यज्ञ हुआ। जैसा उसका आदेश होता चला गया, वो करता चला गया। एक बार की बात, अचानक बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो एकदम आदेश हुआ कि इंसान का सिर जब तक अहंकार में उठा हुआ है, झुकता नहीं, दूसरे के दर्द को समझता नहीं, वो इंसान सिद्धियों में नहीं चल सकता। एकदम महाराज जी का आदेश हुआ, अलग पुरुष का आदेश, गोरख का आदेश, उसकी कृपा कि भिक्षा मांग के खाओ, सिद्धि का प्रचार करो। 4 महीने, 4 महीने, 1,500-2,000 किलोमीटर का भ्रमण हुआ, बीच में धुना भी लगा, सिद्धि का प्रचार हुआ, और भिक्षा मांग मांग कर गलियों में बैठकर ग्रहण की। पर एहसास ही नहीं हुआ कि आप भीख मांग रहे हैं, गलियों में बैठ के खा रहे हैं। उसकी कृपा, हर रोज खाना बदलता, मौसम बदलता, और इसमें यह था कि आप किसी के गृहस्थ आश्रम में भी नहीं जाएंगे, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, पता ही नहीं चला। और ये समय भी पूरा हुआ। ना कभी ऐसा हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, छोड़ दिया, क्या होगा। जब उसकी कृपा को आदमी एहसास करता है, तो मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं देखता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही एक बार मैं बाहर से आया, और सीढ़ियों से जैसे ऊपर, सबको पता है कि रिहाइश है, महाराज जी की आवाज आई, कहाँ जा रहा है। महा भी आया गुरु जी। बोले कहीं नहीं जाना, यहीं लेट जा, निर्जल व्रत करना है, शरीर का शोध करेंगे। और जैसा कि सभी को पता है, मैं एक डायबिटिक पेशेंट भी रहा। 21 दिन का निर्जल व्रत। कैसा निर्जल व्रत? सूर्य का प्रकाश नहीं लगना चाहिए, भोजन तो होगा ही नहीं, पर आप जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, नहाना नहीं है, उन्हीं वस्त्रों में रहना है, कुल्ला तक नहीं करना था। एक आम जीवन जिया हुआ इंसान 21 दिन का निर्जल व्रत करा, भले ही मेरा वेट 60% उसमें डाउन हुआ, और उसकी कृपा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे शुरू में महाराज जी आए तो 49 डेज तक मैं जागा, उनकी साधना की, उनकी कृपा से। मैंने कभी किताबों से कोई ज्ञान नहीं लिया सिद्धियों का,
जैसा महाराज जी का आदेश हुआ उस पथ पर स्टेप बाय स्टेप चलता गया और उसकी कृपा पाते गए। और इसमें बहुत कृपा पाई, बहुत हमारे से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी बीमारियों को लेते हुए शारीरिक फीलिंग की, कुछ ने आत्मिक फीलिंग की, आंतरिक एहसास किया। काफी लोगों ने उसके उस प्रभु के दर्शन तक किए होश हवास में, पर एहसास तक रह गए लोग, गहराइयों में गए ही नहीं। पर जैसे भी कोशिश करें सबकी, ये सिद्धि बहुत बड़ा मार्ग है। जब आप पूरी तरह से इस सिद्धि में चलेंगे और गहराइयों में आत्म चिंतन करते हुए ये मानेंगे कि परमात्मा है, तो बहाने कभी नहीं रहेंगे। कोई बीमार है, कोई नहीं है घर पे, मैं उसका क्या करूं, वो कैसे हो, सब अगर उसकी कृपा को माने, उसके एहसास को माने, तो सब ठीक है। अभी ऐसे चलते चलते जब ये यज्ञ शुरू हुए थे तो शुरू में अलग पुरुष की कृपा से उन्होंने आदेश दिया जितने भी हो सके गंगा तट पर यज्ञ करो। 2005 से लगातार यज्ञ हो रहे हैं, पता नहीं कितने हजारों यज्ञ गंगा के हर घाट पे उसकी कृपा से की है। अभी शक्ति दिवस पर जब मैं गया तो माँ की गंगा की कृपा हुई कि माँ ये एक ध्यान का सिस्टम है, जैसे शारीरिक रोगों का निवारण होता है कृपा मांगने से। माँ आप शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक ये भी कृपा करें, सभी का इसमें कृपा हो। तो माँ की तरफ से एक ही जवाब मिला, जो आंतरिक गहराइयों से डीपली आत्मा को सरेंडर करते हुए पूरा अंदर से चलेगा, मानेगा, हर सिस्टम में सिद्धि के आगे बढ़ के हिस्सा लेगा, ध्यान करेगा बिना इच्छा के, बिना मांगते, पूरा समर्पित भाव से, तो उन पे ये कृपा भी होगी। और मेरा काम है आप तक संदेश पहुंचाना जो परमात्मा की कृपा है। पता नहीं क्या लोगों को मैं हमेशा कोई भी बहाने या करते हुए सुनता हूं, पर यहाँ कितनी भी समस्याएं हैं, कभी कोई बहाना नहीं, उसकी कृपा ही होगी शायद। जब उसकी पकड़ आपकी आत्मा पे बनेगी तो आप समर्पित हो जाओगे, और जब समर्पण के साथ इस सिद्धि में चलोगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी कृपा होंगी। बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, मंजिल जरूर मिलेगी। कदम धीरे हो या तेज, पर थके नहीं। थक जाएं तो थोड़ा रुकें, फिर चलें, समाप्त ना करें। मैं आपको यही कहूंगा। तो अभी माघ पूर्णिमा पे हम यज्ञ करने गए, तो माँ गंगा की कृपा जैसे हुई, माँ गंगा कृपा यज्ञ हुआ, बहुत अच्छी फीलिंग थी। कई साधकों ने पूरा महसूस किया इसको। पर वही बात है, ये अगर अपने जीवन को कहीं दांव पे लगा के अगर ये सिद्धि मिले तो उस सिद्धि की कीमत समझेंगे लोग। जब आराम से मिल जाता है, ना उनके पास समय है, ना धैर्य है, ना कोई आर्थिक संस्था के लिए किसी टाइम सरेंडर होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं, कुछ बहाने बनाते हैं, कुछों में बेचैनी हुई रहती है, जैसा भी है। मैं पर सभी को एक ही संदेश दूंगा, जितना हो सके गहराइयों से सिद्धि में जुड़े, अपने घर में यज्ञ जरूर किया करें। बहुत सारे लोग मेरे नजदीक हैं, ना यज्ञ करते हैं, ना घर में ध्यान करते हैं। बस दिक्कत हो गई, भागे घूम रहे हैं दाएं बाएं। शायद वो ये ही नहीं मानते कि परमात्मा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे तुम्हें जब भगवान मिल रहा है ये करो ना, और नहीं तो इस वीडियो में लिखना कि ये परमात्मा की शक्ति नहीं है। लिखना, ये वीडियो देख के कमेंट जरूर किया करो आप। तो अभी हम 5 तारीख को
हरिद्वार से लौटे माँ गंगा की कृपा पाकर, उसके यज्ञ कर कर उसकी पूरी अनुभूति हुई, पूरा एहसास हुआ सभी को। और जो मेरे साथ लोग गए थे, अगर किसी को कोई एहसास ना हुआ हो, जो मेरे साथ गए थे, वो जरूर लिखना कि मुझे तो कोई एहसास नहीं हुआ। बड़े बड़े एहसास, बड़ी बड़ी कृपा, फिर भी आस्थाहीन कैसे रह जाते हैं लोग। और अभी आज रविवार को दरबार था, दरबार के बाद आराम से एक दो साधक के साथ में बैठा हुआ था, एकदम माँ गंगा की आवाज आई, सिद्धि की आवाज के कल आप आओ एक यज्ञ करो। जब हमारी ये सिद्धियां होती है ना किसी भी इसको लेके, तो ये नहीं पता किस टाइम उस शक्ति की आवाज आए और वो हमें करना पड़ता है। पहले तो मैंने सोचा कि लोगों को क्या संदेश दूं, मैं ही कराऊं। फिर मैंने यहाँ पे एक दो साधक बैठे थे, उनसे बात की, तो बोले जी संदेश तो दे दो। कुछ लोगों ने चिमटे ले रखे हैं, तो अगर हम संदेश ना दें तो फिर ये लोग ये कहते हैं हम भी अलग परिवार के सदस्य हैं, हमें बताना चाहिए था, हम आते। तो इसमें कोई जरूरी भी नहीं था उनका ना, पर संदेश देना हमारा फर्ज था। वो आए ना आए इसमें कोई बात नहीं है, कोई इसमें जरूरी भी नहीं था। ये सभी का आत्मचिंतन का, आस्था का विषय है। और सिद्धि आप जैसी करेंगे वैसा पाएंगे। जैसे मैंने शुरू में दो शब्द बोले, जिन खोजा तिन पाइया, जो जागत है सो पावत है, और जो खो सोवत है वो खोवत है। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ सिद्धि में। तो कल मैं प्रातः 5 बजे 5:30 बजे गोरखनाथ जी के दरबार से, यहाँ से अलख निकेतन से प्रस्थान करूंगा माँ गंगा की ओर। और करीब 8:30-9 बजे जिस टाइम पहुंचेंगे, वहां पर माँ गंगा की शरण में, उनके चरणों में एक शक्ति यज्ञ, माँ गंगा कृपा यज्ञ होगा। और मैं वहां प्रार्थना यही करूंगा कि माँ गंगा आप सभी पर कृपा करें। तो सभी लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं, पहले मैं सोचता था कुछ लोगों को माँ गंगा कृपा से कनेक्ट करूं, पर मुझे अब ऐसा लगता है क्या पता किस में आस्था है किस में नहीं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर माँ गंगा का कृपा यज्ञ करेंगे। और देखे जब आप यज्ञ करें तो पूरा आत्मिक तौर पे सरेंडर होके करें। यहाँ पर है ना, कोई इच्छा ही नहीं पालनी, कोई शर्त नहीं, उसके आगे कोई शर्त नहीं, उसके आगे शर्त नहीं, समर्पण, पूरा अर्पण। और आहुतियां आपको अलग परिवार पेज पे बता दी जाएंगी। और जो अलग परिवार पेज पे नहीं जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो आहुतियां अंकुश को फोन करके पूछ लेंगे कौन सी आहुति डालनी है। तो सुबह 9 बजे सभी माँ गंगा का कृपा यज्ञ करें। और एक गंगा जल का एक लुटिया यज्ञ के साथ भर के रखेंगे। उसके बाद जब माँ गंगा की आहुतियां आप डालेंगे, जैसे जौ की आहुति डलती है, बीच बीच में एक दो जौ गंगा जल में भी छोड़ेंगे। और उसके बाद गंगा जल को पूरे घर में छींटा देते हुए उस जल को, तुलसी वगैरह लगा रखी है उस पौधे में अर्पित कर देंगे। और सभी फोटो को शेयर करेंगे अलग परिवार के पेज पर। अच्छी तरह वस्त्र ढंग से पहनकर बैठेंगे। और जो लोग सिद्धि में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास समय है परमात्मा के लिए, ये सिद्धि है। इसमें ये नहीं पता किस टाइम आपको आदेश हो जाए उस प्रभु का कि यज्ञ है, चलो। हर समय, हर समय। और मेरे साथ रहने से ही कोई सिद्ध नहीं होता। इस सिद्धि में मेरे साथ रहे तो नियमों का पालन करे। सभी को पता है क्या नियम है, क्या सिस्टम है, कैसे सिद्धि में चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्थान पे आना है, कैसे ध्यान करें, कैसे यज्ञ करें। बार बार मैं आप सभी को यही समझाता हूं कि आप पूरा भाई जब आप यज्ञ में बैठे तो यज्ञ में हो, इधर उधर ना भटकें। इस मन को छोड़ दें, इच्छाओं को छोड़ दें। दरबार में आए तो दरबार में रहें, दाएं बाएं ना घूमें। और परमात्मा को हर समय हर पल अपने हृदय में बसा के रखें सिद्धि को।
कई लोग घरों में यज्ञ नहीं करते, मैंने काफी समझा लिया। हर रोज ध्यान नहीं करते, और मैं उनको बहुत आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। तो वो लोग जरूर लिखें कि ये परमात्मा की सिद्धि नहीं है। कमाल की बात है। अब देखो कृपा, अभी मैं 6 दिन 12 यहाँ पे आकाशी मम्मी घर पे अकेली थी, हालांकि उनको कोई शारीरिक परेशानी भी रही, उसकी कृपा। ध्यान खुद में, जो मेरे साथ लोग गए थे सभी को पता है, कोई गलत किसी ने तंत्र क्रिया से किसी पे छोड़ दिया था, वो अलग पुरुष ने मेरे अंदर उतारा, नहीं तो किसी की जान चली जाती। खुद मैं परेशान रहा हूं, और आज भी मुझे कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आदेश हुआ तो सुबह उनकी शरण में। उन्हीं का तो है जीवन, उन्हीं ने दी जिंदगी, वही तो है मालिक। जब आपने ये मान लिया कि वो ही है मालिक और उसी की है कृपा, वही है हमारा बाप, हमारी माँ, और सिद्धि को समझे हैं तो हर समय तैयार रहें। मेरा बार बार यही प्रयास रहेगा कि आप सिद्धि की ओर बढ़े और कृपार्थ हों। तो सुबह 9 बजे सब अपने गृहस्थ आश्रम में माँ गंगा का कृपा यज्ञ करेंगे, और सभी नीचे लिखेंगे माँ गंगा कृपा यज्ञ, और आवतियां आपको अलग परिवार पे भेज दी जाएंगी बड़े समर्पण के साथ। और मैं माँ गंगा से, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से, भगवान विष्णु से, पालनहार से ये कृपा करूंगा, उस माँ जगत जननी से, कि वो सभी के ऊपर अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें, और उनकी बुद्धि में, उनके विवेक को ताजा रखें, जागृत रखें, और सभी को सद्बुद्धि दें, जो इस सिद्धि को समझें और आगे बढ़ें समर्पित भाव से। मुझे यही कहना है, और कुछ मैंने किसी को कुछ कह दिया, लोग आहत बहुत हो जाते हैं। तो बुरा ना माना करो, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं, और समर्पण में सब कुछ है। जो जानना चाहते हैं उनके लिए रास्ते बहुत हैं, और जो जानना नहीं चाहते उनके पास बहाने बहुत हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। और फिर से माँ गंगा, भगवान विष्णु, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, माँ जगत जननी, अलग पुरुष महादेव, अलग की ये शक्ति, ये सिद्धि, वो हर हर महादेव कृपा रखें सभी के ऊपर, और आपका जीवन सुख में हो, शांति में हो, और सिद्धि का प्रचार करें, आगे बढ़ें, अपने जीवन को सुख बनाएं। सभी यज्ञ करेंगे समर्पित भाव से, बार बार कह रहा हूं, पूरा सरेंडर होके तो देखो, इच्छाओं को छोड़ के तो देखो, बेकार की, ये मन भटकाव में ले जा रहा आपको। मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सनातन धर्म की जय।